नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चारण, हमारे साथ में अजय ठाकुर जी जुड़े हैं जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है। अजय जी, क्या कारण है कि सरकार अभी तक बात मान नहीं रही है? मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद इस रीट का जो पेपर लीक हुआ है, इस मामले को पहले दिन से ही पूरे जोर शोर के साथ राजस्थान के कोने कोने में उठा रही है। और अभी जो राजस्थान की सरकार ने एसओजी गठित की थी, उस एसओजी ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये पेपर जो है लीक हुआ है। अब सरकार इसमें सीबीआई जांच से बच रही है, परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। तो ये सीधा सीधा जब से विद्यार्थी परिषद ने राजीव गांधी स्टडी सर्कल की सहभाग को लोगों के सम्मुख उजागर किया है, उसके बाद सरकार डर गई है। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर ये रीट परीक्षा को रद्द करते हैं तो इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो पैसा मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी गया होगा। और इसकी पूरी जांच हो गई सीबीआई से तो मुख्यमंत्री तक जांच जाएगी, और एक निष्पक्ष जांच होती है तो मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्री ये सभी जेल के अंदर होंगे। इसलिए वो निष्पक्ष जांच से डर रहे हैं, सीबीआई जांच से डर रहे हैं और परीक्षा को भी निरस्त नहीं करना चाहते। जबकि आज से पहले देश के अंदर जो भी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक होते थे वो सभी परीक्षाएं आज तक रद्द हुई है। मुख्यमंत्री क्यों परीक्षा रद्द नहीं करना चाहता? सैकड़ों लोगों तक ये जाँच की आंच चले गई है एसओजी के माध्यम से। मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिप्त है और स्वयं को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र के तहत अब वो नए नए सगुफे, नए नए मुद्दे छोड़ते हुए इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब तक राजस्थान के विद्यार्थी और युवा को न्याय नहीं मिलता है तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगी। और सरकार नहीं मानती है तो संपूर्ण सत्ता परिवर्तन के साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दम लेंगे। विद्यार्थी परिषद का काम सत्ता परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन विद्यार्थी और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से युवाओं को, छात्रों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद संपूर्ण सत्ता परिवर्तन करेगी, तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। पीसीसी के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो कह रहे गांधी और गॉडसे की लड़ाई है ये। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दे से भड़काने के लिए पूरे विषय को डाइल्यूट करना चाहते हैं। गांधी और गॉडसे का यहाँ सवाल ही नहीं है। पूज्य गांधी जी तो राम राज्य की कल्पना करती है और विद्यार्थी परिषद भी भगवान श्री राम के सपनों के भारत को साकार करने के लिए ही भारतीय भाव के साथ विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता देश भर में भारत माता की आराधना में लगे हुए हैं। तो यहाँ गॉडसे गांधी का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो डोटासरा और गहलोत का सवाल है। जब तक डोटासरा और गहलोत सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, सीबीआई की जांच नहीं होती है, रीट परीक्षा रद्द नहीं होती है, राजस्थान के विद्यार्थियों और युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक रचनात्मक संघर्ष के माध्यम से एक जन आंदोलन पूरा राजस्थान के अंदर खड़ा करते हुए सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगी। सरकार बार बार मीटिंग भी करी लेकिन रीट भर्ती पर लेकर कुछ निर्णय नहीं लेने पा रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र भी प्रारंभ होने वाला है, ऐसा दबाव भी है, फिर भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वो उन केवल और केवल मुख्यमंत्री कार्यालय, पूर्व शिक्षा मंत्री, अभी के भी कुछ मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। जिस प्रकार से ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बिना राजनीतिक सह के पेपर लीक हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि उनसे ही ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने सोच समझ के ये सब बोला है और इसकी निष्पक्ष जांच होती है तो ये सभी लोग जेल के अंदर जाएंगे। अभी ये द्वंद्व की स्थिति में है। अभी इसमें सोनिया गांधी जी के आदेशों के कारण राजीव गांधी स्टडी सर्कल का गठन हुआ है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के आधे पदाधिकारियों से जांच चल रही है। अभी सभी इस जांच में आने वाले हैं, इसलिए द्वंद्व की स्थिति में है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक जन आक्रोश, लगातार परीक्षाओं में हुई धांधलियाँ, भाई भतीजावाद और जो पेपर लीक प्रकरण हुए हैं, इसके कारण जन के अंदर आक्रोश है। आप भी अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसको देखने के बाद आपको भी सरकार को राय देनी चाहिए कि समय रहते आप सुधर जाओ, समझ जाओ, अन्यथा आपका भविष्य राजस्थान में अंधकार में है। एक कमेंट बार बार ये भी आ रहे हैं कि रीट के पद है वो 50,000 किए जाए, उस पर आपका क्या तर्क है? देखिए, जब 3 साल की जिन्होंने तैयारी की लगातार, देखिए मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के जो सर्वे हुए हैं उसमें 83 से 87% विद्यार्थी चाहता है कि रीट की परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। और मैंने कहा कि इससे पहले भी ऑल इंडिया पीएमटी जब कंडक्ट होता था, वो पेपर अगर कैंसिल हुआ ऑल इंडिया, वो भी दोबारा पेपर हुआ, इसको भी 1 महीने में पेपर करके दोबारा वो भर्तियाँ कर सकते हैं। लेकिन जो आप
आपके माध्यम से जो मेरे को जानकारी मिल रही है मीडिया के अलग अलग चैनल के माध्यम से, एक एक परिवार में 6-6 लोगों को 135-35 नंबर आए हैं। 3-3 दिन एसओजी को एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठना पड़ रहा है। अभी तो जो डोटासरा के शुभ चिंतक हैं सीकर में, वो तो बोल रहे हैं कि एसओजी सीकर कब आने वाली है। तो अभी तो राजस्थान का जन जन तो ये इंतजार कर रहा है कि ये जांच डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी और गर्ग जी जो एक मंत्री अभी हैं उन तक कब जाएगी। तब विश्वास होगा राजस्थान के युवाओं को, जन जन को, कि ये न्याय जो लड़ाई है, ये जो जांच हो रही है, ये जांच ठीक दिशा में जा रही है। अन्यथा राजस्थान के नागरिकों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सरकार न्याय दिलवा सकती है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री एबीवीपी अजय ठाकुर को आपने सुना, जिन्होंने सीधा सीधा गहलोत और उनके मंत्रियों पर ये आरोप लगाए हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सत्य बाहर नहीं आएगा।